दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। अब इस रिजल्ट के अंदर कंपनी ने क्या क्या बेहतर किया और कहाँ पे कमी रह गई है, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट के बयान निकल कर आए, उसके क्या मायने उसको समझेंगे। कंपनी ने अपनी रणनीति का खुलासा किया है और आने वाले समय किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी उसको समझेंगे, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के प्रण ले चुकी है। तो यहाँ पे उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आप देखिए कि टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही काम करती है, लेकिन आने वाले समय अपना जो लक्ष्य है वो रिन्यूएबल एनर्जी का लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में टाटा पावर का शेयर जो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे, अपनी ऊपरी प्राइस से नीचे, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा और रिजल्ट को पूरा अच्छे से हम एनालिस करके समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर कंपनी के कारोबार की बात करें, 389 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 2.01% की गिरावट थी। फाइनली आप देख सकते हो कि स्टॉक 400 से नीचे आ गया है। तो बाजार में दबाव की स्थिति बनी है, पिछले कुछ दिनों से बाजार दबाव में उसका असर देखने को मिला। तो अब आप देखो कि टाटा पावर ने इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट बताया वो 1262 करोड़ का, जिसमें 6% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ग्रोथ अच्छी रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट बताया बेहतर है और रिवेन्यू अगर आप देखें तो रिवेन्यू भी बेहतर है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें भी 4.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 1835 करोड़ के आसपास पहुंचा, जो पिछले एक साल पहले 17,294 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। यहाँ पे एबिटेडा में 17.2% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो 4,139 करोड़ के आसपास पहुंचा, जो पिछले एक साल पहले 3,587 करोड़ के आसपास था। एबिटेडा मार्जिन 23% के आसपास आ गया, जो पिछले एक साल पहले 20.5% के आसपास था। कुल मिला के प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब अच्छे से हम पिछले साल 2 साल के आंकड़ों को देखेंगे, क्या किया इस बार, किस तरह से रिजल्ट रहा है। सबसे पहले सेल्स की बात करें, इस बार 18,035 करोड़ का टोटल सेल्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 17,096 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यह 17,294 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ गया है। और जून 2023 की बात करें, यह 15,213 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल के हिसाब से सेल्स लगातार बढ़ रहा है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है स्टॉक, क्योंकि कारोबार अच्छा है। अब बात करें खर्च की, तो यहाँ पे 14,470 करोड़ का खर्च इस बार हुआ है, जो मार्च क्वार्टर में 14,028 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उसी हिसाब से क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे खर्च में भी वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के, जून 2024 की बात करें तो खर्च 14,232 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी इस बार खर्च बढ़ा है। बात करें जून 2023 की तो 12,500 करोड़ का खर्च था। उस हिसाब से खर्च में वृद्धि हुई है, क्योंकि सामने सेल्स भी बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3,565 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो मार्च क्वार्टर में 3,068 करोड़ के आसपास था। तो शानदार वृद्धि हुई, आप क्लियरली देख सकते हो जून के मुकाबले, इस जून में मार्च के मुकाबले। और जून 2024 की बात करें पिछले साल की, तो वो 3,062 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। जून 2023 की बात करिए 2,713 करोड़ के आसपास था। तो 23 के मुकाबले इस बार प्रदर्शन बेहतर है और हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। अब बात करें ओपीएम की, तो यहाँ पे 20% के आसपास रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो पिछले क्वार्टर में 18% के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 18% के आसपास ही था। यहाँ तक कि 2023 में भी 18% था। तो इस बार 20% हुआ है। ये साबित करता है कि रिजल्ट इस बार बेहतर हुआ है। अदर इनकम की बात इस बार 494 करोड़ की अदर इनकम होती है, जो पिछले क्वार्टर में 861 करोड़ के आसपास थी। यानी अदर इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले आधी हुई है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 578 करोड़ के आसपास थी। यानी पिछले साल के मुकाबले भी अदर इनकम कम हुई है। तो ये देखो कि अदर इनकम इतनी नहीं आई है, प्रॉफिट बताया उसके बाद भी देखो अदर इनकम से प्रॉफिट नहीं है, ये कोर बिजनेस से आई है। और आप देखें तो पिछले साल मतलब जून 2023 में अदर इनकम 877 करोड़ के आसपास थी। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस बार अदर इनकम कमी हुई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार
1619 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ के आसपास था। अब इसमें आप देखें तो लगभग 400 करोड़ की तो अदर इनकम है, अगर उसको लेस कर दे तो प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर का अगर देखने को मिलेगा वो आपको 1200 करोड़ के आसपास ही दिखाई देगा। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 1490 करोड़ के आसपास था, तो उस हिसाब से भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है ईयर ऑन बेसिस पे। और जून 2023 में 1476 करोड़ के आसपास था, यानी साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 1262 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, पिछले क्वार्टर में 1306 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में अब आंकड़ा कम हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे लगभग 50 करोड़ कम हो गया है प्रॉफिट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें 400 करोड़ की अदर इनकम जुड़ी है पिछले क्वार्टर में, अगर वो नहीं जुड़ती तो 350 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल प्रदर्शन तो बेहतर हुआ ही है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1189 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ईयर ऑन बेसिस में भी प्रॉफिट बढ़ा है। और 2023 की बात करें जून की, तो यह 1141 करोड़ के आसपास है, यानी प्रॉफिट लगातार बढ़ी रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। ईपीएस इस बार 3.32 रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले क्वार्टर में 3.26 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 3.04 रुपीज़ के आसपास था, और जून 2023 में भी 3.04 रुपीज़ के आसपास था, यानी ईपीएस में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। वाकई में प्रदर्शन बेहतर हुआ है। अब कंपनी ने अपने इस रिजल्ट को एक्सचेंज पे शेयर किया है, आप देखिए इसकी वेबसाइट की लिंक दी गई है, उस वेबसाइट की लिंक पे जाके आप इस रिजल्ट को अच्छे से सुन सकते हैं। इसमें ऑडियो विजुअल के माध्यम से पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा। मैनेजमेंट की तरफ से रिजल्ट को लेकर क्या बातें गई वो सारी जानकारी शेयर कर दी गई है। और दूसरी तरफ देखें तो इसका प्रदर्शन अगर हम देखें तो क्या बेहतर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी देखें तो 26.03 गीगावाट के टोटल कैपेसिटी ऑपरेशनल मोड पे और अंडर कंस्ट्रक्शन, ये टाटा पावर की अचीवमेंट है। और यहाँ पे देखिए तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो वो 17.2 गीगावाट का है, इसमें इंक्लूडिंग 10.2 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो, और 8.9 गीगावाट का थर्मल एनर्जी का पोर्टफोलियो इनका, जो इंस्टॉल इनकी कैपेसिटी है। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो 4659 सर्कल किलोमीटर का इनका अभी तक ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने बिछाया हुआ है। और यहाँ पे देख दो कि 2414 सर्कल किलोमीटर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी आने वाले समय ये और वृद्धि होगी। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 12.9 मिलियन कस्टमर को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेवाएं अपनी दी हुई है। अब न्यू एज एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो 4.9 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की। 2.8 गीगावाट MOU साइन किया हुआ है पम्प हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए, और 5571 पब्लिक EV चार्जिंग इंस्टॉलेशन कर दिए गए हैं करीब 620 सिटीज़ के अंदर और टाउन के अंदर। तो ये सारा टाटा पावर का अचीवमेंट है। अब कंपनी के रिवेन्यू, प्रॉफिट और ROE का अगर ग्राफ देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि लगातार यहाँ पे आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। चाहे रिवेन्यू देखें, प्रॉफिट देखें, एबिटाडा देखें या ROE देखें, तो 2021 से 2025 में सारे आंकड़े सुधरे, जो बहुत ही बेहतरीन और जो आपके सामने दिख रहे हैं। इसको हम एक एक आंकड़े को डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब कंपनी का जो गोल रखा है वो नेट जीरो रखा है 2045 तक, और वाटर न्यूट्रल होने का इन्होंने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। तो बहुत अच्छी इसकी अचीवमेंट आने वाले समय देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद कंपनी का तरफ से क्या कहा गया है, तो टाटा पावर के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि हम अपने सभी बिजनेस वर्टिकल्स में मजबूत प्रदर्शन के साथ वित्त वर्ष 2026 की शानदार शुरुआत की। हमने रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस उम्मीदों से बेहतर है, क्योंकि हम क्लीन एनर्जी चेन में बड़े पैमाने पर इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जनरेशन, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस की बदौलत हमें ये फ़ायदा पहुँचा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 4 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की कंपनी के लक्ष्य के अनुरूप हम महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन का दायरा बढ़ाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुके हैं। कंपनी के पावर जनरेशन की कैपेसिटी 26 गीगावाट की है, जिसमें 65% एनर्जी का सोर्स ग्रीन एनर्जी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कंपनी मुद्रा में अपने 4000 मेगावाट के कोल बेस अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ बातचीत करी है। अगस्त पर इसमें सहमति की उम्मीद है, फिर प्लान पर आगे काम किया जाएगा। प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि कंपनी वित्त वर्ष 2026 के लिए निर्धारित 26,000 करोड़ रुपए में से पहली तिमाही में 3700 करोड़ खर्च कर दिए हैं, और कंपनी ने पहली तिमाही में 652 मेगावाट के प्रोजेक्ट चालू किए, जिनमें 94 मेगावाट की खुद की और 560 मेगावाट की थर्ड पार्टी EPC प्रोजेक्ट शामिल है। तो कंपनी 26,000 करोड़ का भारी भरकम खर्च करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि उसकी टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी 5.6 गीगावाट है, जिसमें 4.6 गीगावाट सौर ऊर्जा है और 1 गीगावाट की देख दो कि विंड एनर्जी की है।
और वित्त वर्ष 26 की अगली तिमाहियों में दौरान उसे 1.6 गीगावाट तक और आगे बढ़ाने का प्लान है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैनेजमेंट का जो बयान है वो काबिल तारीफ़ है, जो कह रहा है कि आने वर्ष में टाटा पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।